रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान में काले बादल इस तरह मंडरा रहे थे जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। तेज हवाएं सूखे पेड़ों को झकझोर रही थीं और हर बिजली की चमक कुछ पल के लिए पूरे जंगल को रोशन कर देती थी। जंगल के बीचों बीच एक ऐसा कब्रिस्तान था जहां वर्षों से कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां दफन आत्माएं आज भी आधी रात को जाग जाती हैं और जो भी उस जगह पहुंचा वह कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आया। उसी रात आरव अपने हाथ में एक पुरानी पीली पड़ चुकी चिट्ठी लिए उस कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन उसके मन में एक सवाल था जिसका जवाब उसे हर हाल में चाहिए था। उसने चिट्ठी को एक बार फिर खोला। उस पर काले रंग की स्याही से सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी। अगर सच जानना है तो आज रात ठीक 12 बजे पुराने कब्रिस्तान में आना। न नीचे कोई नाम, न कोई पता, सिर्फ वही एक संदेश। आरव ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कब्रिस्तान के टूटे हुए लोहे के गेट को धक्का दिया। गेट की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ धुंध, सन्नाटा और हवा में मिट्टी की अजीब सी गंध। तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़की। उस एक पल की रोशनी में आरव की नजर कब्रिस्तान के बीचों बीच रखी लकड़ी की लंबी कतार पर पड़ी। उसने डरते डरते कदम आगे बढ़ाए। 1, 2, 3, 4 उसने गिनना शुरू किया। जब गिनती पूरी हुई, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वहां कुल 10 ताबूत रखे थे, लेकिन कब्रिस्तान में कब्रें सिर्फ 9 थीं। आरव के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। 9 कब्रें, लेकिन 10 ताबूत। उसी समय उसके पीछे से किसी बूढ़े आदमी की भारी और डरावनी आवाज सुनाई दी। 10वां ताबूत अभी खाली है। कौन है वहां? आरव तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हिलते हुए पेड़, घना अंधेरा और दूर कहीं से आती किसी की धीमी डरावनी हंसी। आरव को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस सच को खोजने वह इस कब्रिस्तान में आया था, वही सच उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बनने वाला था। आरव की सांसें तेज हो चुकी थी। उसने एक बार फिर अपनी आंखों के सामने रखे उन ताबूतों को देखा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। लेकिन पूरे कब्रिस्तान में कब्रें अब भी सिर्फ 9 थीं। उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था। 10वां ताबूत किसके लिए था? हवा अचानक और ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी, जैसे पूरा जंगल किसी अनजाने डर से कांप रहा हो। आरव ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस आखिरी ताबूत की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि जमीन उसके पैरों के नीचे और भारी होती जा रही है। तभी 10वें ताबूत के अंदर से किसी के दस्तक देने जैसी आवाज आई। आरव वहीं जम गया। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। कौन है? कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा, फिर वही आवाज। इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। आरव ने डरते डरते अपना हाथ ताबूत के ढक्कन पर रखा। लकड़ी बर्फ की तरह ठंडी थी, जैसे उसे सदियों से किसी ने छुआ ही ना हो। जैसे ही उसने ढक्कन थोड़ा सा उठाने की कोशिश की, पीछे से वही भारी रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी।
उसे मत खोलो। आरव ने झटके से पीछे देखा। इस बार धुंध के बीच एक बूढ़ा आदमी साफ दिखाई दे रहा था। सफेद उलझे हुए बाल, फटा हुआ काला चोगा और हाथ में पुरानी लालटेन। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे वह आरव के आर पार देख रहा हो। आप कौन हैं और ये 10वां ताबूत किसका है? बूढ़े ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। हर 100 साल बाद एक ताबूत अपने मालिक का इंतजार करता है, और जब उसका मालिक खुद चलकर यहाँ आ जाता है तो ताबूत कभी खाली नहीं रहता। आपका मतलब क्या है? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी उंगली धीरे धीरे 10वें ताबूत की ओर उठाई। आरव ने कांपते हुए उस ताबूत की सतह पर नजर डाली। अब तक जो लकड़ी बिल्कुल खाली थी, उस पर धीरे धीरे लाल रंग के अक्षर उभरने लगे, एक एक करके, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें लिखा हो। आरव ने आंखें फाड़कर देखा। उस पर लिखा था, अभी नहीं। और ठीक उसी पल 10वें ताबूत का ढक्कन अपने आप चरर थोड़ा सा खुल गया। अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा का तेज झोंका निकला, और उसके साथ सुनाई दी किसी की बहुत धीमी लेकिन साफ हंसी। आरव समझ चुका था यह कोई साधारण ताबूत नहीं था, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि असली डर तो बस शुरू हुआ था। 10वें ताबूत का ढक्कन थोड़ा सा खुल चुका था, लेकिन उसके अंदर ऐसा घना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आरव ने कांपते हुए एक कदम पीछे लिया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी पूरे कब्रिस्तान में एक भयानक, दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। आवाज इतनी तेज थी कि पेड़ों पर बैठे सारे कौए एक साथ उड़ गए। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। ये आवाज कहां से आई? आरव ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर दूसरे ताबूत का ढक्कन अपने आप हिलने लगा। उसके बाद तीसरा, फिर चौथा। कुछ ही सेकंड में सभी 9 ताबूत एक साथ कांपने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कोई जोर जोर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आरव की सांसें रुकने लगीं। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक चुके थे। तभी तीसरे ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुला। आरव ने डरते डरते उसके अंदर झांका। वहां कोई लाश नहीं थी, सिर्फ एक पुरानी, धूल से ढकी चमड़े की डायरी रखी थी। उसके ऊपर लाल रंग से एक चेतावनी लिखी थी, जो इसे पढ़ेगा वो वापस नहीं लौटेगा। आरव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन जिज्ञासा उसके डर से बड़ी थी। उसने डायरी उठा ली। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, पूरे कब्रिस्तान की हवा थम गई। पेड़ बिल्कुल शांत हो गए, और अचानक उसे अपने कान के बिल्कुल पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने गलती कर दी। आरव ने घबरा कर पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन जब उसने फिर डायरी की तरफ नजर डाली, तो
तो उसके पहले खाली पन्ने पर लाल स्याही अपने आप उभरने लगी। शब्द धीरे धीरे बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो। आरव की आंखें डर से फैल गईं। उस पर लिखा था, पहली चीख सुन ली गई है। अब वापस लौटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका है। और उसी पल दूर खड़ा 10वां ताबूत अपने आप पूरी तरह खुल गया। लेकिन उसके अंदर क्या था, यह आरव अब भी नहीं देख पाया, क्योंकि उसके पीछे किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आरव ने जैसे ही अपने कंधे पर रखा, वह ठंडा हाथ महसूस किया। उसका पूरा शरीर सिहर उठा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ धुंध और हवा में उड़ती सूखी पत्तियां। उसने राहत की सांस लेने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नजर फिर उस पुरानी डायरी पर गई, जो अब भी उसके हाथों में थी। डायरी का कवर अजीब था। उस पर उभरे हुए निशान ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने नाखूनों से लकड़ी को बार बार खरोंचा हो। बीच में एक धुंधला सा चिन्ह बना था, जिसे देखते ही आरव के सिर में तेज दर्द होने लगा। ये आखिर कैसी डायरी है? उसने हिम्मत करके अगला पन्ना पलटा। हर पन्ने पर एक नाम, एक तारीख और एक डरावनी घटना लिखी थी। पहला नाम एक कब्र खोदने वाले का, दूसरा एक पुलिस अधिकारी का, तीसरा एक डॉक्टर का। हर कहानी का अंत एक जैसा था। वह 10वें ताबूत तक पहुंचा और फिर कभी वापस नहीं लौटा। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी जल्दी अगले पन्ने पलटे। दर्जनों नाम, दर्जनों कहानियां, लेकिन अंत हर बार एक ही, जैसे यह डायरी किसी श्राप का इतिहास हो। फिर वह आखिरी पन्ने पर पहुंचा। वह पूरी तरह खाली था। ये क्या? ये आखिरी पन्ना खाली क्यों है? धीरे धीरे अक्षर बनने लगे, एक एक शब्द। नहीं, ये असंभव है। अगली पंक्ति उभरी, जब घड़ी में 12:13 होंगे, 10वां ताबूत अपना मालिक चुन लेगा। आरव ने तुरंत अपनी घड़ी की ओर देखा। समय था 12:12। सिर्फ 1 मिनट बाकी था। उसी क्षण पूरे कब्रिस्तान की जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। 9 ताबूतों के ढक्कन एक साथ हिलने लगे और दूर खड़ा 10वां ताबूत धीरे धीरे अपने आप आरव की ओर खिसकने लगा। हर इंच के साथ उसकी लकड़ी से घिसटने की आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैरों के नीचे की मिट्टी जैसे पत्थर बन चुकी थी। और तभी घड़ी की सुई ने 12:13 पूरे कर दिए। जैसे ही घड़ी ने 12:13 पूरे किए, पूरा कब्रिस्तान एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। न हवा की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, बस ऐसा सन्नाटा मानो समय ही रुक गया हो। अगले ही पल 10वां ताबूत अपने आप रुक गया। उसका ढक्कन पूरी तरह खुल चुका था, लेकिन उसके अंदर अब भी सिर्फ घना अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जो किसी गहरी खाई जैसा लगता था। तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसी अंधेरे के भीतर 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। धीरे धीरे एक आकृति ताबूत से बाहर निकली। उसके कदम
जमीन पर पड़ रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं हो रही थी। जब वह धुंध से बाहर आई, आरव का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह आकृति बिल्कुल उसी जैसी थी। वही चेहरा, वही कपड़े, वही आंखें, जैसे आईने में उसका प्रतिबिंब सामने खड़ा हो। बस एक फर्क था, उस हमशक्ल की आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होठों पर एक ठंडी रहस्यमयी मुस्कान थी। आखिरकार तुम आ ही गए। तुम कौन हो? मैं वही हूं जो तुम बनने वाले हो। आरव ने घबराकर एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसकी नजर अचानक जमीन पर पड़ी। चांद की हल्की रोशनी में उसकी अपनी परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। आरव पीछे हट रहा था, जबकि उसकी परछाई अपनी जगह से हिली ही नहीं। उसने फिर एक कदम पीछे लिया। परछाई अब भी वहीं खड़ी थी। फिर धीरे धीरे उस परछाई ने अपना सिर ऊपर उठाया, जबकि आरव बिल्कुल स्थिर खड़ा था। ये कैसे हो सकता है? अगले ही पल परछाई जमीन से अलग हुई और धीरे धीरे खड़ी हो गई। अब वहां दो आकृतियां थीं, एक आरव और दूसरी उसकी अपनी जिंदा परछाई। उसकी आंखें भी पूरी तरह काली थीं। तुम्हारी जगह अब मेरी है। इतना कहते ही पूरे कब्रिस्तान में एक साथ 9 ठंडी हंसियां गूंज उठी। आरव ने चारों ओर देखा। 9 ताबूतों के ढक्कन पूरी तरह खुल चुके थे, लेकिन उनके अंदर कोई नहीं था। जैसे उनमें जो भी था वह अब बाहर आ चुका हो। धुंध के बीच 9 काली आकृतियां धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अब समझ आ चुका था, यह सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं था, यह वह जगह थी जहां इंसान अपनी ही परछाई से हार जाता था। और तभी उसकी जिंदा परछाई ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, चलो घर लौटने का समय हो गया है। उसी क्षण आरव ने महसूस किया कि उसकी अपनी परछाई धीरे धीरे उसके पैरों के नीचे से गायब हो रही है। अपनी जिंदा परछाई को सामने देखकर आरव के अंदर बची हुई सारी हिम्मत भी टूटने लगी। लेकिन डर के उस पल में उसने एक ही फैसला किया, भागो। आरव पूरी ताकत से कब्रिस्तान के मुख्य गेट की ओर दौड़ पड़ा। उसके पीछे 9 काली आकृतियां बिना आवाज किए उसका पीछा कर रही थीं। उनके कदम सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी हर पल और करीब महसूस हो रही थी। मुझे यहाँ से निकलना होगा अभी। कुछ ही सेकंड में वह पुराने लोहे के गेट तक पहुंच गया। उसने पूरी ताकत से गेट को धक्का दिया। गेट हिला, लेकिन खुला नहीं। उसने फिर कोशिश की, 1 बार, 2 बार, 3 बार। हर बार वही नतीजा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने गेट को दूसरी तरफ से जकड़ रखा हो। अचानक लोहे की जंजीर अपने आप गेट के चारों ओर लिपटने लगी और भारी ताला अपने आप बंद हो गया। नहीं ये नहीं हो सकता। उसने पीछे मुड़कर देखा। धुंध
पहले से कहीं ज्यादा घनी हो चुकी थी। अब कब्रिस्तान का कोई कोना साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ सफेद धुंध और उसके भीतर धीरे धीरे चलती काली परछाइयां। तभी पूरा कब्रिस्तान एक साथ फुसफुसाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आवाजें एक साथ कोई बात दोहरा रही। कोई बाहर नहीं जाता। आरव ने दोनों कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें अब उसके कानों से नहीं, सीधे उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। तभी उसी रहस्यमयी बूढ़े की लालटेन धुंध के बीच फिर दिखाई दी। वह धीरे धीरे आरव के सामने आकर रुक गया। उसकी आंखों में न गुस्सा था न दया, सिर्फ एक अजीब सी उदासी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मुझे यहाँ से निकालिए प्लीज। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अब ये मेरे हाथ में नहीं है। जिस क्षण तुमने डायरी खोली उसी क्षण कब्रिस्तान ने तुम्हें अपना मान लिया। आरव की आंखों में डर और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वह कुछ बोल पाता उससे पहले बूढ़े ने अपनी लालटेन जमीन की ओर कर दी। लालटेन की रोशनी में मिट्टी पर 10 गोल निशान चमकने लगे। उनमें से 9 निशान भरे हुए थे, लेकिन 10वां अब भी खाली था। बूढ़े ने बिना कुछ कहे अपनी उंगली उसी खाली निशान की ओर उठा दी। आरव ने नीचे देखा और उसके पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वह ठीक उसी 10वें निशान के ऊपर खड़ा था। उसी पल जमीन के भीतर से किसी के जोर जोर से खरोंचने की आवाज आने लगी और मिट्टी धीरे धीरे फटने लगी। अगले अध्याय सच का खुलासा में पता चलेगा कि इन 9 निशानों में कौन है और 10वां निशान आखिर किस नियति का प्रतीक है।